कौन सा पार्टनर वो चुने, कैसे समझे कि ये सही रहेगा उनके लिए या नहीं रहेगा। ठीक है, सबसे पहला जो मुद्दा होना चाहिए वो बेसिक है कि आपको किसी से मिलने पर खुशी होनी चाहिए, मस्ती होनी चाहिए, आनंद मिलना चाहिए, बात करने भर से। और आप अगर विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, कुछ बौद्धिक बातें कर रहे हैं, कुछ अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, हो सकता है कि दोनों के फील्ड ऑफ इंटरेस्ट अलग हो, दोनों की वर्किंग अलग हो, दोनों की पढ़ाई अलग हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो बात करने में ही आपको आनंद आना चाहिए, आपको खुशियाँ आपकी बिल्कुल ऊपर के लेवल, एक लेवल, दो लेवल ऊपर चली जाए, जिससे आपको ऐसा लगे कि बस मिल के मज़ा आ गया है। तो ये सबसे पहली मेरे हिसाब से शर्त होनी चाहिए। कई बार कैसे होता है कि हम ऐसे पार्टनर के साथ मिल लेते हैं या ऐसे लोगों के साथ हम बात करते हैं कि जिससे खुशी मिलती ही नहीं है। तो आप ये ज़रूर सोचें कि किसी भी पार्टनर के साथ, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, आपको मिलने के अंदर खुशी मिलनी चाहिए। दूसरी बात, उससे मिलकर जो है आपको आनंद आना चाहिए और आपको ऐसा लगना चाहिए कि नहीं, मुझे अभी जैसे अगर मिलने के अंदर थोड़ा समय है तो आपके अंदर वो आतुरता भी रहनी चाहिए, वो एक्साइटमेंट रहना चाहिए, और वो अगर बरकरार रहेगा तब मज़ा आएगा। क्योंकि आज हम लोग जो है, अगर हमारी रिश्तेदारी या रिलेशनशिप अगर अच्छे से नहीं बनी तो हम बोरियत फील करते हैं, हमें मिलने में मज़ा नहीं आता है, बात करने में मज़ा नहीं आता है, तो वो नहीं होना चाहिए। आइए दूसरा मुद्दा समझते हैं। दूसरा मुद्दा ऐसा है कि एक दूसरे के बारे में जानने की अंदर से उत्कंठता आनी चाहिए, अंदर से इच्छा शक्ति पैदा होनी चाहिए, जानने की भी और बताने की भी, कि मेरे बारे में भी जानूं, मैं भी आपके बारे में जानूं, और बहुत ही गहरे तल पर, एक दूसरे को गहरे तल पर जानो कि कैसी आपकी परवरिश हुई, कहाँ से हो, क्या पढ़ाई करी है, आपके माँ बाप क्या करते हैं, भाई बहन क्या करते हैं, घर में कौन कौन है, कैसे रहन सहन है, क्या खाते पीते हैं। तो उन चीज़ों के ऊपर अगर आप बारीकी से समझेंगे तो आप क्या समझ में आएगा कि कॉम्पेटिबिलिटी है कि नहीं है। क्योंकि आज ये भी एक गंभीर विषय हो जा रहा है कि हमारे बारे में, क्योंकि कैसे कई बार तो ऐसा भी हो जाएगा कि अगर सामने वाले को आपके बारे में जानने की इच्छा शक्ति नहीं है तब वो बात भी सीरियस में नहीं है, तब वो हल्के फुल्के लेवल पर ही है। अगर आप जिसके साथ भी अगर आप बात कर रहे हैं या जो भी पार्टनर को आप ढूंढ रहे हैं, अगर आपको उसके बारे में जानना है, उसको आपके बारे में जानना है, और आपको ऐसा लग रहा है कि इसको बहुत डिटेल जानकारी चाहिए, तभी वो पार्टनर आपके लिए सही है। अगर वो उसकी जानने की इच्छा शक्ति नहीं है और वो सोच रहा है कोई बात नहीं यार, ठीक है, आप ऐसे हो, मैं भी ऐसी हूँ, ये वो, तब तो फिर बहुत गलत है। तीसरा मुद्दा वो है थॉट प्रोसेस। तीसरा मुद्दा जो थॉट प्रोसेस है, इसका मतलब ऐसा है कि वो लड़की या वो लड़का सोचता कैसे है। देखिए, आपको अगर लंबा समय किसी के साथ बिताना है तो लुक्स के साथ नहीं बिता सकते, आप विचारों के साथ, उसकी सोचने की प्रक्रिया के साथ, और कैसे वो सोचता है और क्या विचारों पर जाता है, इसी के साथ आप जीवन यापन कर सकते हैं। अगर रिलेशनशिप में जा रहे हैं या भविष्य में आप लाइफ पार्टनर उसको बना लेंगे, शादी के लिए जाएंगे, तो ये भी समझना है कि ये दो लोगों की बात नहीं है, दो विचारों की बात नहीं, दो परिवारों की बात है। और दो परिवार जो है वो कैसे सोच रहे हैं, कैसे वो चीज़ बिहेव कर रही है, हमें सब चीज़ें सोच कर ही रिलेशनशिप पार्टनर चुनना चाहिए।